नमस्कार। गीतिका पामिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से मैं आर.एन. मिश्रा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पामिस्ट्री की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मणिबंध के ऊपर, ब्रेसलेट, जो हमारे हाथ के नीचे होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी ये हो सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये हमारा हाथ है और ये नीचे कलाई के पास में ये मणिबंध बने हुए हैं। 1, 2, 3 जैसे कि इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे मणिबंध है। हस्तरेखा के अध्ययन में मणिबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मणिबंध से हम व्यक्ति की आयु के बारे में, व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, व्यक्ति के आर्थिक जीवन के बारे में, व्यक्ति की उन्नति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। देखिए, ये जो पहला मणिबंध है, मतलब जैसे ही हमारा हाथ समाप्त होता है तो उसके बाद ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको आड़ी रेखा, ये पहला मणिबंध कहलाता है। ये मणिबंध हमारे आरोग्य यानी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होता है। दूसरा जो मणिबंध है जो ठीक इसके नीचे रहता है, वो हमारे धन से संबंधित होता है। और तीसरा मणिबंध जो होता है वो व्यक्ति की ओवरऑल उन्नति के बारे में बताता है। अगर हमारा पहला वाला मणिबंध अच्छा है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, यद्यपि मणिबंध थोड़ा सा डार्क होता है, बहुत ही पतला मणिबंध अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन अगर ये पहला मणिबंध स्पष्ट दिखाई देता है और वो पूरे हाथ की कलाई में अगर वो यहाँ से वहाँ तक जाता हुआ दिखाई देता है, यद्यपि जो मणिबंध होते हैं वो पीछे तक भी जाते हैं, लेकिन अगर ये यहाँ पर स्पष्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है। खास तौर पर यदि हम महिलाओं का हाथ देख रहे हैं और अगर ये मणिबंध चढ़ के ऊपर आ गया, यानी अगर हमारे हाथ का ये मणिबंध जो इस तरह से सीधे जाना चाहिए, सीधे ना जाके ये यहाँ से शुरू होकर अगर ऊपर ऐसा कर्व बनाता हुआ और फिर नीचे आता है, यानी मणिबंध अगर हाथ के अंदर घुस जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो महिला है उसको स्वास्थ्य संबंधी कष्ट रहता है। और ऐसी महिलाएं बच्चे मतलब गर्भ धारण करने के बाद गर्भ को बहुत देर तक नहीं रख पाती हैं या गर्भ धारण में उनको परेशानी होती है। वैसे ही किसी व्यक्ति का अगर मणिबंध हाथ की तरफ अगर चढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है वो निरोगी नहीं रहता है, उसको किसी न किसी प्रकार का स्वास्थ्य में कष्ट बना रहता है। दूसरा मणिबंध जो है अगर ये बिल्कुल क्लियर है और आड़े रूप में हमारे कलाई पर स्पष्ट दिखाई देता है तो ऐसा व्यक्ति धन के मामले में सौभाग्यशाली होता है और उसको जीवन काल में धन की कमी नहीं रहती है। उसकी अर्निंग या तो अच्छी रहती है और या फिर उसके धन का स्रोत कहीं ना कहीं से बराबर बना रहता है और उसको आजीवन धन से संबंधित कोई कष्ट नहीं रहता है। तीसरा मणिबंध अगर हमारे हाथ में स्पष्ट है, सुस्पष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति की उत्तरोत्तर उन्नति होती है और ऐसे व्यक्ति का धन बढ़ता रहता है, ऐसे व्यक्ति का मान बढ़ता रहता है। यानी तीसरा जो मणिबंध है वो हमारा उन्नति को बताता है, हमारे विस्तार को बताता है कि हम जो कुछ भी पाए हैं उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो धन हो या हमारी उन्नति हो, हमारा प्रमोशन हो, हमारा आगे बढ़ना हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि 3 मणिबंध का स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति के हाथ में होना बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसे व्यक्ति को सौभाग्यशाली कहा गया है। यद्यपि कई लोगों के हाथ में 4 और 5 मणिबंध भी होते हैं,
कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चार मणिबंध भी ठीक होते हैं, लेकिन 3 मणिबंधों का स्पष्ट होना अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत है। यहाँ पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये मणिबंध से ही एक रेखा उठकर हमारी शनि पर्वत पर जाकर यहाँ पर ये शनि पर्वत यानी बीच की उंगली में यहाँ पर जाके समाप्त हो रही है, और ये हमारी बीच की मध्यमा उंगली है जिसे हम शनि की उंगली कहते हैं। तो ये अगर यहाँ से उठकर शनि पर्वत पर चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती, ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, यानी उसके पास पर्याप्त धन होते हैं। अगर यही रेखा यहाँ से यहाँ ना जाकर अगर सूर्य की तरफ चली जाए, यानी इस उंगली के नीचे तक चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध होता है और उसके पास पर्याप्त धन भी होता है, उसका समाज में मान सम्मान होता है, उसकी बात को बहुत आदर मिलता है। अगर यही मणिबंध से उठी हुई रेखा गुरु पर्वत के नीचे चली जाए तो ऐसा व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त होता है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई त्रिभुज का स्थान, त्रिभुज का अगर कोई चिन्ह बना है तो ये भी धनदायक और संपत्तिदायक होता है, और अगर स्टार यानी सितारा बनता है तो वो भी लाभकारी होता है, व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मणिबंध व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और मणिबंध से ही हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं। तो आज के इस क्रम में हमने मणिबंध के ऊपर यानी ब्रेसलेट के ऊपर चर्चा करी। अगली बार किसी अन्य विषय पर पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।